हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बच्चों का कहना होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, रियल लाइफ में इसका यूज क्या होता है। तो जैसे कि ये माउंट एवरेस्ट है, तो इसकी हाइट कितनी होती है 8848.86 मीटर। तो क्या ये हाइट हमने किसी स्केल से मेजर की होगी? तो आंसर होगा नहीं। ऐसे ये कोई प्लेन है और ये सरफेस से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो क्या ये हाइट हम किसी स्केल से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई ये पर्सन है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, ये हम किसी डायरेक्ट स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि मेजरमेंट हम दो तरीके से माप सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट नाप सकते हैं वो जैसे कि किसी की हाइट हो गई। जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इनकी हाइट का पता लगाते हैं। तो पता लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज होती है। अब चलते हैं हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पर। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री के अंदर और मेंसुरेशन के अंदर भी। तो जैसे ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर यहाँ पर मैं एक एंगल आपको दूं थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, इसको बोलते हैं आधार। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। कुछ बच्चों ने ऐसे धारणा बना रखी मन में कि जो ऊंची उठी ये साइड है इसी को हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक एंगल दूं थीटा, तो अब ये साइड जो ए बी है हमारी ये बेस हो जाएगी, जो बी सी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हमेशा ऐसा मत सोचना कि जो खड़ी साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और लेटी हुई बेस होती है, ऐसा नहीं होता। हमें कैसे समझना है कि जिस साइड पर दो एंगल गिवन हो, यानी कि जिस साइड पर दो एंगल होंगे वो साइड क्या होगी, बेस होगी, और दूसरी बच गई वो परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से हमने स्कूल में पढ़ा होगा दो फॉर्मूले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी में बच्चों ने इसको याद किया होगा लाल बटा कक्का। ये क्या हो जाती हैं, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और एल मतलब फिर लंब और के मतलब कर्ण, कर्ण आधार। और इंग्लिश में ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं वो देखते हैं। एक होता है हमारा साइन, साइन थीटा, एक होता है कोस और एक होता है टेन। फिर यहाँ पर टेन का अपोजिट कोट और कोस का ये सेक और यहाँ पर ये कोसिकेंट। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए साइन, साइन के नीचे क्या पी बाई एच। मैं इसको इंग्लिश में लेकर चलने वाला हूं, अगर आप हिंदी में समझते हो तो लाल बटा कक्का लेके चलना। तो यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, इसके नीचे देखो पी बाई एच है। पी बाई एच का मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद है यहाँ पर कोस, तो कोस थीटा इसके नीचे कितना है बी बाई एच, कि बी बाई एच, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। उसके बाद है यहाँ पर टेन, तो टेन थीटा ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे क्या पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसके बाद यहाँ पर कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा को कैसे देखेंगे, एच बाई पी। उसके बाद है यहाँ पर सेक, सेक थीटा ये कितना है एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। उसके बाद है एक कोट, तो कोट थीटा ये कितना है बी बाई पी, बी बाई पी। अब यहां से ध्यान से देखना, जो साइन थीटा है वो है पी बाई एच और जो कोसिकेंट थीटा है वो है एच बाई पी, यानी कि दोनों अपोजिट है, पी बाई एच और एच बाई पी, तो दोनों अपोजिट हैं। तो आपको यहाँ से क्या समझना है
कि जो साइन थीटा होता है वो कोसिकेंट थीटा का अपोजिट होता है। अपोजिट क्यों होता है ये हमने अभी देख लिया, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज और ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये बात यहाँ से याद रह जाएगी। उसके बाद है कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो दोनों अपोजिट हैं ये। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोस थीटा है वो अपोजिट होता है सेक थीटा का। और ऐसे ही यहाँ से टेन थीटा कितना है P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे ही कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा अपोजिट होगा कोट थीटा का। या इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो कि मैं कोसिकेंट थीटा को अगर लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि इस साइड तो है ये डिवाइड में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोसिकेंट थीटा ये 1 के बराबर है। ऐसे ही यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा ये 1 के बराबर है। ऐसे ही यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा ये 1 के बराबर है। अब यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन ये दे कि साइन 320 डिग्री मल्टीप्लाई में कोसिकेंट 320 डिग्री, इसका मान बताओ। तो अगर आपको ये डायरेक्ट पता है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा 1। अगर ये कंसेप्ट डायरेक्ट पता है तो 2-3 सेकंड का ये क्वेश्चन हो जाता है, वरना फिर इसके एंगल निकालो और इसको सोल्व करने बैठ जाओ। ऐसे यहाँ से आपको दे रखा हो कि कोस 75 डिग्री मल्टीप्लाई में सेक 75 डिग्री, सेक 75 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा। अब आपको पता है कि कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 1। ऐसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थीटा का कोई भी मान आपको दे सकता है कि टेन 1375 डिग्री मल्टीप्लाई में कोट 1375 डिग्री का मान कितना होगा। तो हमें पता है कि दोनों तो अपोजिट होते हैं, कैंसिल होकर 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बी बाई एच यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये तीनों इनके अपोजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई 1 के बराबर होती है। कोस थीटा और सीकेंट थीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 के बराबर होगी, दोनों अपोजिट होते हैं। और टेन और कोट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां से हम क्या देखने वाले हैं, देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक कंसेप्ट और आ जाता है कि जो टेन थीटा होता है इसको हम साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं वो देख लेते हैं। अभी हमने सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो साइन थीटा था वो था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कोस थीटा था वो था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा था यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और जो सीकेंट थीटा था वो था हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और यहाँ पर एक रह जाता है कोट, तो कोट थीटा था यहाँ पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये साइन ये कोस ये टेन, ऐसे ये कोसिकेंट ये सीकेंट ये कोट। तो हमें क्या पता है कि साइन थीटा कितना होता है P बाई एच, तो यहाँ पर रखेंगे P बाई एच। ऐसे यहाँ पर कोस थीटा होता है B बाई एच, तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल, बचेगा यहाँ पर P बाई बी। और वैसे टेन थीटा होता कितना है, यहाँ से देखो टेन थीटा होता है P बाई बी, तो यही तो आया है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसिकेंट थीटा, 1 बाई कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। और ऐसे कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई सीकेंट थीटा, तो 1 नीचे आएगा और ऊपर सेक थीटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। एक रह जाता है कोट थीटा,
कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कोस थीटा होता है बी बाई में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, बचेगा बी बाई में पी। और यहाँ से देखो कि कोट थीटा कितना होता है बेस बाई में परपेंडिकुलर, तो यही आया है, यानी कि ये ठीक है। तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। और हमें पता है कि जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो नीचे सेक थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा कोस कैंट थीटा का अपोजिट, तो ऊपर कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, मान लेते हैं बी पर है ये राइट एंगल और यहाँ पर है थीटा, तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो ये बात बोली थी पाइथागोरस ने, इसी को इसीलिए हम इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें 3 केस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। केस 1, केस 1 क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन को, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज से, डिवाइड कर देंगे इसको हाइपोटेन्यूज से इक्वेशन 1 को, तो क्या होगा देखिए, पी स्क्वायर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड में एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड में एच स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p बाई एच का होल स्क्वायर, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब p बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन, वे पीछे पढ़ा था, तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह तो आ जाएगा साइन थीटा और उसका स्क्वायर दे रखा तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे b बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा और उसका स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, कैसे बनता है वो अभी यहाँ पर हमने सीख लिया है। अच्छा, फिर आता है केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको डिवाइड कर देंगे हम बी स्क्वायर से। तो इक्वेशन 1 थी पी स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं p बाई में b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो इकट्ठा हमने इसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस में b बाई b तो कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 होगा इज इक्वल टू h बाई b का होल स्क्वायर। अब p बाई b का होल स्क्वायर, p बाई b क्या होता है, ये होता है टेन, ठीक है, टेन थीटा है तो इसका स्क्वायर और कर रखा है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू h बाई बी। h बाई बी क्या होता है, ये होता है सीकेंट थीटा, उसका स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा भी हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आता है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला हमें यहाँ से ये प्राप्त हुआ है। उसके बाद केस 3, केस 3 में हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर डिवाइड में पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस में और इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड में पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर कैंसिल यानी कि 1 प्लस में बी डिवाइड में पी, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं और बराबर में h बाई पी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस में b बाई पी, ये क्या होता है कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर में h बाई पी, यानी कि ये क्या आएगा फिर यहाँ से h बाई पी, तो ये होगा कोसिकेंट थीटा तो उसका स्क्वायर।
इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ से कोसिकेंट थीटा स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा को लेके जाएंगे राइट साइड तो माइनस का होगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से ये मिलेगा। तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसे बनते हैं वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। तो कौन कौन से फॉर्मूला सीखे हैं? तीनों। अब इन तीनों को आगे और ड्राइव करते हैं। एक मिनट भाई, एक पेज और लेना पड़ेगा हमें। तो अभी हमने क्या सीखा था? एक फॉर्मूला सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं कि कोस स्क्वायर थीटा को लेके जाऊं राइट साइड, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। और ये 1 है, अगर मैं इसको 1 स्क्वायर कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, इसको मान लूं मैं a और कोस थीटा को मान लूं मैं b, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर और a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम ये लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेके जाऊं राइट साइड, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक हमने यहाँ से क्या पढ़ा था कि जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1 आया था। अगर यहाँ से मैं इसको a मानूं कोसिकेंट थीटा को और कोट थीटा को मानूं b, तो ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ से भी लगेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा मल्टीप्लाई में कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा। इसी आइडेंटिटी को हमने ओपन किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b a माइनस b, तो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अगर यहाँ से हम कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा इसको रखे इसी साइड, और जो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इसको लेके जाएंगे राइट साइड, तो 1 के डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो 1 डिवाइड में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो यहाँ से आपको क्या पता लगेगा कि जो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा है वो अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा के। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, बहुत बार रिपीट होता है इस पर क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर फिर प्लस वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस को रख सकते हैं तो फिर प्लस वाली टर्म को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ से क्या समझना है, क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, अगर ये आपको P दे रखा हो तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो माइनस वाली टर्म इसकी अपोजिट यानी कि 1/P हो जाएगी। यहाँ से फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोसिकेंट थीटा पूछ सकता है आपसे, कोट थीटा पूछ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं एक, कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, ये आपको दे रखा है 3 और आपसे पूछे कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा कितना हो जाएगा? आपको पता है कि दोनों अपोजिट यानी कि 1/3 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल, कोट थीटा से ये कोट थीटा कैंसिल, और यहाँ से 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 1/3, 3 × 9 और 1 10/3, तो कोसिकेंट थीटा बराबर 10/3, यानी कि ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उम्मीद आप इनको सोल्व कर लोगे। एक
फॉर्मूला और रह जाता है। अभी पढ़ा था पीछे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ से सेम ऐसे ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई में sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर है 1 के। तो किसी भी एक टर्म को अगर मैं राइट साइड लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी फॉर्म देखिए, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आपको p दे रखा हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा आपको क्या मानना है 1/p, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है। अभी पीछे सीख लिया है। और फिर आपसे कुछ भी p की वैल्यू यहाँ पर देकर या तो sec थीटा पूछ सकता है या tan थीटा पूछ सकता है या कोई और फंक्शन भी पूछ सकता है। उसको हम कैसे निकालते हैं वो भी आगे सीखने भी वाले हैं। तो एक कंसेप्ट आपको ये याद रखना है, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ऐसे ही इसको याद रखना है। तो अभी तक जो जो सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट और ये कोट थीटा। साइन थीटा यानी कि p/h, कोस थीटा यानी कि b/h, टेन थीटा p/b, कोसिकेंट थीटा h/p, सेक थीटा h/b, कोट थीटा b/p। ऐसे हमने पढ़ा था कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी पीछे ड्राइव भी किया था, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोसिकेंट थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है। ऐसे ही टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। और सेक थीटा और कोस थीटा ये दूसरे दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर हमने सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। ऐसे हमने फिर कोस स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड लेके गए थे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेके चले गए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और फिर ये दूसरे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको ये कोई भी टर्म दे रखी हो p की जगह तो आप 1/p इसको मान के इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। ऐसे यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर आता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी को हम सेक थीटा डिवाइड में कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की जगह हम 1/कोसिकेंट थीटा लिख लेंगे, कोस थीटा की जगह हम 1/सेक थीटा लिख लेंगे। ऐसे ये कोट थीटा और टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। अब यहाँ से इनको याद कैसे रख सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला सभी को याद है। ये तो इसको कैसे याद रखते हैं, देखिए एक में आता है कोट स्क्वायर थीटा, एक में आता है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर के साथ है सेक, कोट स्क्वायर के साथ है कोसिकेंट। और फिर ऐसे याद रखना है कि जो कोट स्क्वायर थीटा है और टेन स्क्वायर थीटा है इनको हम माइनस के बाद लिखेंगे, माइनस के बाद लिखने वाले हैं। इन दोनों में कोट स्क्वायर थीटा है, इसमें कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, दोनों में ये सी से स्टार्ट हो रखे हैं। और टेन के साथ फिर एस वाई आ जाएगी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे इनको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में टेन थीटा माइनस कोट थीटा। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्या दे रखा हमें कि साइन थीटा, एक मिनट भाई, साइन थीटा बराबर में 4/5। हमें पता है कि साइन थीटा कितना होता है p/h, इसको याद रखना, ऐसे याद नहीं रहे तो साइड में कहीं लिख लेना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब स्टार्टिंग वाला साइन था यानी कि p/h। एक चीज और स्किप हो गई भाई मेरे से, कुछ ट्रिपलेट आपको और याद रखनी थी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होती है, जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो डायरेक्ट हमें याद रखनी होती हैं, बार बार इनको नहीं निकालेंगे, टाइम खराब होगा। तो एक होती है 3, 4, 5, इसमें 3 और 4 बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से कोई भी हो सकता है, 3 बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है। जो बड़ी वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो 3, 4, 5 आपको ये याद रखना है। फिर आता है एक 5
12, 13, फिर आता है एक 7 और 24, 25। ये बनते कैसे हैं वो भी मैंने ज्योमेट्री में सिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर स्टार्टिंग में विषम संख्या हो तो आपको इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से फिर एक माइनस करना है, एक ऐड करना है, तो 8 और 10 आएगा, उनका आधा करना, तो 4 और 5, ऐसे ही 5 है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से एक माइनस करेंगे 24, 24 का 10 12, 25 में एक जोड़ेंगे 26, 26 का 10 13, ऐसे 7 है, 7 का स्क्वायर 49, एक माइनस करेंगे 48, उसका 10 24, एक ऐड करेंगे 49 में 50, 50 का 10 25, उसके बाद है 8। अब ये सम संख्या है तो इसको कैसे बनाते हैं, 8 15 17 होता है वैसे तो सम संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से एक माइनस करोगे 15, 16 में एक ऐड करोगे 17, फिर आता है 9, 9 40 41, फिर आ जाएगा यहाँ पर 9 के बाद, 9 के बाद इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, 11 का याद रख सकते हो कि 11 60 61, यानी कि 11 का स्क्वायर 121, एक माइनस करोगे 120 का आधा 60, 122 का आधा 61। तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए P बाई H है तो बेस कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट आपको याद है 3 4 5, तो बेस हो जाएगा यहाँ से 3। अब कुछ भी निकाल सकते हो, तीनों साइड आपके पास हैं, तो आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है वो तो आपके पास डायरेक्ट भी है या फिर P बाई H करके भी निकाल सकते हो, तो 4/5 प्लस में कोस थीटा। कोस थीटा कितना होता है B बाई में H, तो बेस यहाँ पर है 3 और H है यहाँ पर 5, डिवाइड में टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है P बाई में B, तो परपेंडिकुलर 4 और बेस है यहाँ पर 3, माइनस में कोट थीटा इसका अपोजिट, तो डायरेक्ट 3/4 लिख देना या फिर B बाई में P करना। अब इसको सोल्व कर सकते हो, तो ऊपर तो हो जाएगा 4 और 3 7/5, डिवाइड में यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गए तो 7 और डिवाइड में 3 चौके 12, तो 7 से 7 तो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12/5, ऑप्शन ए। अब चलते हैं सेकंड पर, टेन थीटा बराबर है 4/3 के, तो टेन थीटा कितना होता है P बाई में B, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 3 4 5। आपको क्या निकालना है साइन थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अभी बताने वाला हूँ, फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट ट्रिक हो जाएगी वो। तो साइन थीटा कितना होता है P बाई में H यानी कि 4/5 प्लस में कोस थीटा B बाई में H यानी कि 3/5 और डिवाइड में इनको माइनस करना, 4/5 माइनस 3/5, तो 4 और 3 7/5, डिवाइड में 4 में से 3 माइनस करेंगे 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर आएगा 7। अब यहाँ से एक चीज समझना आप, जब टेन थीटा 4/3 दे रखा हो तो हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये दे रखा 4/3, तो साइन थीटा को हम 4 भी लिख सकते हैं और कोस थीटा को हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं वो समझने की बात है, हर बार नहीं लिख सकते। साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है P बाई में H और कोस थीटा होता है B बाई में H और डिवाइड में साइन थीटा इनके P बाई में H माइनस में B बाई में H, तो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा P प्लस में B और डिवाइड में H और नीचे P माइनस में B और डिवाइड में H, तो H से H कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है P प्लस में B और डिवाइड में P माइनस में B। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह हम टेन थीटा कितना होता है वैसे P बाई में B, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट P, यानी कि परपेंडिकुलर कोस थीटा की जगह हम लिखेंगे B। तो यहाँ पर एक बार रख कर देखो, साइन थीटा की जगह हम क्या रखना है P प्लस में कोस थीटा की जगह हम क्या रखना है B और डिवाइड में साइन थीटा की जगह में क्या लिखना है P और कोस थीटा की जगह B, तो यही आंसर आया है। तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन कब लिख सकते हो ये समझने की बात है। ये आप लिख सकते हो कि जब आपको अंश में साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म दे रखी हो सिर्फ, यानी कि इनका स्क्वायर क्यूब ये नहीं होनी चाहिए, सिंपल वैल्यू होनी चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा, और बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हर में भी साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म होनी चाहिए, इसके अलावा कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्लस में 2 3 4 ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा फिर हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें फिर नीचे ऐसे नहीं आएगा, वो कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर फिर गलत आ जाएगा। समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट हम साइन थीटा की जगह
जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिख सकते हैं, और कोस थीटा की जगह जो हर में वैल्यू है वो लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह ही साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म हो सिर्फ, यानी कि स्क्वायर और क्यूब में नहीं हो, सिर्फ पावर 1 होनी चाहिए इनकी, और इसके अलावा कोई भी टर्म प्लस माइनस में नहीं होनी चाहिए, तभी ही रख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोट थीटा बराबर में 3/4 क्या निकालना है? 3 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा और डिवाइड में 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि ना स्क्वायर ना क्यूब, और इनके प्लस माइनस में भी कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं। अभी पीछे सीखा था, देखिए कोट थीटा बराबर में 3/4, और कोट थीटा कितना होता है? ये होता है कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। तो पीछे सीखा था, कोस थीटा की जगह आप 3 रख सकते हो, साइन थीटा की जगह आप ये क्या लिख दिया भाई, 3 4 था, ये नीचे 4 रख सकते हो। तो 3 साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा 4 प्लस में 4 कोस थीटा कितना है? 3, और 4 साइन थीटा है 4, माइनस में 3 कोस थीटा कितना है? 3। इसको सोल्व कर लो, 3 चौके 12, 4 तिये 12, डिवाइड में 4 चौके 16, माइनस 3 तिया 9, तो 12 और 12 24, डिवाइड में 16 में से 9 गए तो 7, तो 24/7 ऑप्शन ए आ जाएगा। आपको यहाँ पर कोई ट्रिपलेट का यूज नहीं करना था, बस ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ऊपर नीचे है तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें टेन थीटा ये दे रखा आपको a/b। वैसे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। पूछा क्या है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, साइन थीटा की a और कोस थीटा की b रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये a प्लस में b और नीचे a माइनस में b, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। साइन थीटा दे रखा 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। पूछा क्या है? 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा डिवाइड में 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो कैसे निकाल सकते हैं? हमें तो तीनों साइड निकालनी ही पड़ेंगी। साइन थीटा कितना होता है? p/h, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ से? 3। ट्रिपलेट याद है 3 4 5 की, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। अब 3 साइन थीटा पूछ रखा है, तो ये तो डायरेक्ट 4/5 है अभी हमारे पास, और प्लस में 5 कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 डिवाइड में 5 साइन थीटा, तो 5 मल्टीप्लाई में 4/5, और माइनस में 3 कोस थीटा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसको आप सोल्व कर लो। 3 चौके 12 और 5 थिया 15, 15 और 12 27/5, 5 से 5 कैंसिल मत करना, वो हम सोल्व करके डायरेक्ट करेंगे। कभी यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर दो, फिर इसको सोल्व करना डिफिकल्ट रहेगा। अब यहाँ से देखिए 5 चौका 20 और 3 तिया 9, 20 में से जब 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 11 और नीचे 5। अब 5 से 5 कैंसिल, 27/11 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए टेन थीटा 4/3 दे रखा है, और पूछा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। देखिए आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है 4/3, और ये होता है साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह 4 नहीं रखोगे और कोस थीटा की जगह 3 नहीं रखोगे, गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस दे रखा, 1 टर्म एक्स्ट्रा है। मैंने क्या कहा था कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए डायरेक्ट बेस, यानी कि अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर 1 और है तो नहीं रख सकते। तो कैसे सोल्व करेंगे? अब हम सोल्व करेंगे इसको ट्रिपलेट लगा के। टेन थीटा कितना होता है? ये होता है p/b, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा? 3 4 5 ट्रिपलेट। अब पूछा क्या है वो देखिए, 1 प्लस में साइन थीटा यानी कि p/h, तो p 4 h है 5, प्लस में कोस थीटा b/h यानी कि 3/5, अच्छे से लिखते हैं, डिवाइड में 1 प्लस में साइन थीटा, तो 4/5 माइनस में 3/5। एक काम करो यहाँ पर भी 5 बना लो नीचे, तो कैसे बना सकते हैं? ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एक को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड में 5, ऐसे इसको 5/5 लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे तीनों जगह 5 है तो डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हो, तो 5 और 4 9 और 3 12, ये सब मैंने सिंप्लीफिकेशन में सिखा रखा है। 5 और 4 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6/5, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 12/6, 6 से कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सेक थीटा दे रखा 5/3 के बराबर, सेक थीटा बराबर 5/3। सेक थीटा होता कितना है? h/b, यानी कि कोस का अपोजिट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो डायरेक्ट,
2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में साइन थीटा कितना होता है p बाई में h यानी कि 4 बाई में 5 प्लस में कोस थीटा यानी कि b बाई में h डिवाइड में 2 माइनस 3 साइन थीटा कितना है 4 बाई 5 प्लस में 4 कोस थीटा है 3 बाई 5। एक काम करो यहाँ पर भी 5 बना लो नीचे, तो 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ऊपर हो जाएगा ये 10, ऐसे यहाँ पर 5 और ऊपर हो जाएगा ये 10। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, 12 और 3 15, 15 और 10 25/5 डिवाइड में ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 12 और ये तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, 12/5 प्लस का है और 12/5 माइनस का कैंसिल, बचा कितना 10/5, 5 से 5 कैंसिल 25/10, 5 से कैंसिल करेंगे 5/2 यानी कि 2.5 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/3। एक तो मेथड होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करें, एक होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, उसको सीख लीजिए आसान रहेगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ये क्या कहता है वो समझिए। अगर ऐसे हो हमारे पास कि a प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी बराबर x बटा आपको y दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, दोनों साइड ही करना है। तो पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे, तो a प्लस बी प्लस में a माइनस बी, तो b से b कैंसिल कितना आएगा 2a आएगा, और इज इक्वल टू ऐसे यहाँ पर करना पड़ेगा, पहले प्लस किया ना ऊपर तो ऊपर प्लस यानी कि x प्लस में y आएगा। फिर हमें नीचे क्या करना है दोनों को माइनस करना है, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो निशानी चेंज यानी कि माइनस a और प्लस b, तो a से a कैंसिल और 2b हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे अलग अलग करके सोल्व कर सकते हो ऐसे, या फिर हम माइनस करेंगे नीचे तो x माइनस वाई, यानी कि ऊपर तो आपको प्लस करना है दोनों तरफ, नीचे आपको दोनों तरफ माइनस करना है, तो ये आएगा तो 2 से 2 ये कैंसिल, तो a बटा b बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड में x माइनस वाई। तो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, याद रखना। इसका यूज कब करेंगे वो देखना है। इसका यूज हम तभी करेंगे यानी कि जो वेरिएबल ऊपर हो दोनों और वही वेरिएबल नीचे भी होनी चाहिए और निशानी चेंज होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर सेम है तो इसका यूज करेंगे वरना फिर नहीं करेंगे, अगर ये सेम नहीं है तो फिर तो इसका यूज करना कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऊपर और नीचे सेम है यानी कि इसका यूज हम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, अभी सीखा था कि साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा कितना आ जाएगा, ये ऊपर तो प्लस करना पड़ेगा 5 और 3 8 और नीचे 5 में से 3 करेंगे तो 2 यानी कि 4, और ये कितना होता है साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा 4, पहले ऑप्शन में यही दे रखा है 4, तो एक तो ये हट जाएगा एक ये हट जाएगा, ए और बी रह गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब ये टेन थीटा है तो 4/1 लिख सकते हैं, किसी के भी नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टेन थीटा कितना होता है p बाई में b, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 17, तो 16 और 1 17 और फिर उसका रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, इतना तो आपको आता ही होगा, मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री भी आधी से ज्यादा पढ़ चुके हैं। अच्छा तो हमें क्या निकालना, साइन थीटा कितना होता है p बाई में h यानी कि 4 डिवाइड में √17 प्लस में कोस थीटा तो b डिवाइड में h डिवाइड में टेन थीटा p बाई में b तो 4 हो जाएगा, प्लस में कोट थीटा तो ये इसका अपोजिट यानी कि 1/4 हो जाएगा। 4 और 1 5 डिवाइड में √17 और नीचे आएगा 4 चौके 16 और 1 17/4, तो 5 डिवाइड में √17 मल्टीप्लाई में 17 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20, कहाँ मिस्टेक हुई है भाई, 17 रूट नहीं सही है, 5 चौका 20 डिवाइड में 17√17 सही आया, ये रहा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 टेन थीटा बराबर 3/4 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा, तो साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में ही वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम क्या रख सकते हैं साइन थीटा होता है सॉरी टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, तो साइन थीटा की जगह 3 रखना, कोस थीटा की जगह 4 रखना। अब यहाँ पर रखो 3 साइन थीटा कितना है 3
प्लस में 2 कोस थीटा, कितना है कोस थीटा 4, डिवाइड में 3 साइन थीटा है 3, माइनस 2 कोस थीटा है 4। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 चौके 8, 8 और 9 17, डिवाइड में 3 तिया 9 और 2 चौके 8, कितना आएगा 1, यानी कि आंसर होगा सी 17। सेक थीटा 5/4 ये हमसे पूछा है, तो क्या दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा कितना होता है कोस का अपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपन में बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, 3 4 5 ट्रिपलेट पता होनी चाहिए। साइन थीटा कितना होता है p/h, यानी कि 3/5, माइनस 2 कोस थीटा कितना होता है b/h, यानी कि 4/5, डिवाइड में टेन थीटा, टेन थीटा होता है p में b, तो p 3 और b 4, माइनस कोट थीटा इसका अपोजिट, यानी कि 4/3। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, 5 माइनस 5/5 और डिवाइड में 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, तो माइनस का 7 और डिवाइड में 3 चौके 12, माइनस से माइनस तो कैंसिल और ऊपर होगा ये 1 और 7/12 को अपोजिट करेंगे तो 12/7, इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, कोस थीटा बराबर 3/5 पूछा क्या गया है साइन थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइड में 2 टेन थीटा। कोस थीटा होता कितना है b में h, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर वैल्यू रख दो। साइन थीटा p में h होता है तो 4 में 5, माइनस कोट थीटा ये होता है b में p, तो b 3 और b में p, तो 3/4, डिवाइड में 2 टेन थीटा, यानी कि p में b, तो 4/3। इसको सोल्व करेंगे, 4 चौके 16, 5 तिया 15, तो 1 और नीचे 5 चौका 20, डिवाइड में 2 चौका 8 और नीचे 3, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा तो 3 और नीचे 8 दूनी 16, यानी कि 160, तो 3/160 ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 3 टेन थीटा बराबर 4, तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर में 4/3, ऊपर कोस थीटा साइन थीटा, नीचे भी सेम टर्म, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा को हम लिखते हैं, तो टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, तो साइन थीटा की जगह 4 रखना, कोस थीटा की जगह 3 रखना, तो 4 मल्टीप्लाई में कोस थीटा कितना है 3, माइनस साइन थीटा कितना है 4, डिवाइड में 2 कोस थीटा कितना है 3, प्लस में साइन थीटा कितना है 4, तो 4 तिया 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 2 तिया 6, 6 और 4 10, 2 से कैंसिल करेंगे 4/5, ऑप्शन ए। ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर में 2/3, ऊपर साइन कोस, ऐसे ही साइन कोस नीचे, तो डायरेक्ट कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा को लिखेंगे 2 और साइन थीटा को 3, क्यों लिखते हैं वो एक क्वेश्चन पीछे समझाया भी था बिल्कुल बेसिक से। तो 4 साइन थीटा कितना है 3, माइनस 3 कोस थीटा कितना है 2, डिवाइड में 2 साइन थीटा कितना है 3, प्लस में 6 कोस थीटा कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6, डिवाइड में 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 6/18 यानी कि 1/3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, टेन थीटा बराबर a/b, ऊपर साइन कोस है ऐसे ही सेम नीचे है, तो टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, साइन थीटा की जगह a रख सकते हैं, कोस थीटा की जगह b रख सकते हैं, तो a साइन थीटा कितना है a, कि a मल्टीप्लाई a, माइनस में b कोस थीटा b, डिवाइड में a मल्टीप्लाई में a प्लस b मल्टीप्लाई में b, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किस ऑप्शन में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, टेन थीटा बराबर है √2 - 1, पूछा क्या गया साइन थीटा और मल्टीप्लाई में कोस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को ही सोल्व करना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर में √2 - 1, इसको हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और टेन थीटा कितना होता है p में b, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि √2 - 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और फिर इसका रूट करना पड़ेगा, इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 और 1 3, माइनस में 2ab, तो 2 √2 और प्लस में 1, इसका फिर रूट,
तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस 2√2 और इसका ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। पूछा क्या गया है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर तो है √2 माइनस में 1 और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है रूट के अंदर 4 माइनस 2√2 और मल्टीप्लाई में कोस थीटा पूछा है। कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 1 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है रूट के अंदर 4 माइनस 2√2, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस 1 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 माइनस 2√2। एक काम करो यहाँ पर आप इसका रेशनलाइजेशन कर लो नीचे वाले टर्म का, तो 4 प्लस में 2√2 डिवाइड में 4 प्लस 2√2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पहले √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस में √2 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 और √2 यानी कि 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई -4 माइनस 2√2 डिवाइड में यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 और इसका 2, तो 4 गुना 2 8, तो नीचे कितना आएगा ये 8। इससे ये कैंसिल, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2√2 डिवाइड में 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो √2 डिवाइड में 4, √2 डिवाइड में 4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, tan थीटा बराबर 20/21। अब क्या पर यहाँ पर देखो 1 दे रखा है, तो डायरेक्ट हम साइन थीटा की वैल्यू 20 नहीं रख सकते, कोस थीटा की वैल्यू 21 नहीं रख सकते, तो कैसे सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर tan थीटा हमें दे रखा है 20/21, tan थीटा कितना होता है p बाई में b, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 29। एक ट्रिपलेट और होती है 20 21 29 की। अब पूछा क्या गया है 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 29 प्लस में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पर दे रखा हमें 21/29 डिवाइड में 1 प्लस में साइन थीटा 20/29 प्लस में कोस थीटा 21/29। एक काम करो यहाँ पर भी नीचे 29 बनाओ तो ऊपर नीचे 29 की मल्टीप्लाई, तो 29/29, ऐसे यहाँ पर एक की जगह 29/29 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इनको जोड़ या घटा कर सकते हैं जब हर बराबर हो, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 बचेगा और ये 30, 21 और 9 30, 30/29 आएगा यहाँ से, और नीचे ये हो जाएगा 29 और 1 30, 30 और 40 70, यानी कि 70/29, 29 से 29 कैंसिल, 0 से 0 यानी कि 3/7, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, कोसिकेंट थीटा 13/12 दे रखा है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। कोसिकेंट थीटा होता कितना है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ से कितना होगा 5, ट्रिपलेट क्या थी 5 12 13 की। पूछा क्या गया 1 माइनस 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा p अपॉन में h 12 अपॉन में 13 प्लस में 3 कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा, तो 12/13 माइनस 2 कोस थीटा भी निकला था 5/13। तो एक काम करो नीचे भी यहाँ पर 13 बना लो, तो ऊपर नीचे 13 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 13/13। अब आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 12 गुना 2 24 और ये 3 पंजे 15, ये होगा 24 और ये 3 पंजे 15, 15 और 13 28, 28 में 24 माइनस करेंगे 4, यानी 4/13 तो ऊपर से निकलेगा, और ये हो जाएगा फिर यहाँ पर 2 पंजे 10, तो बचेगा 2, 13 और 2 15, 15/13, 13 से 13 कैंसिल, 4/15 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, साइन थीटा हमें दे रखा है 3/4, ये पूछा गया है। अब देखो ये तो हमें पता है कि जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी हम सीख चुके हैं। और ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है tan स्क्वायर थीटा, ये हमने सीखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan के साथ सेक आता बताया था, और tan और कोट लास्ट में होते हैं माइनस के बाद, ये 1 होता है। तो हमने क्या किया कि सेक स्क्वायर थीटा को नहीं 1 को हम इस साइड लेके आए और tan स्क्वायर थीटा को लेके गए राइट साइड, तो इसकी जगह ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसका रूट भी है, तो 1 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो 1 ही, और ये यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि 1/tan थीटा आएगा ये। तो हमें tan थीटा निकालना है। अब हमारे पास क्या क्या है वो देखिए, साइन थीटा 3/4 है,
और ये क्या होता है 3/4। साइन थीटा होता है p बाई में h। अब ये ध्यान रखना है, ये p बाई में h होता है, ये नहीं कि 3 4 देखा 5 तो बेस कर दिया 5, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको पहले ये लिखना कि p बाई h होता है। अब आपको बेस निकालना है। बेस क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके बाद उसका रूट। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा कितना 7, और फिर 7 का रूट, यानी कि बेस आएगा यहाँ से √7। हमें क्या निकालना है 1/tan थीटा। tan थीटा कितना होता है p बाई में b, तो p नीचे आएगा, p कितना है हमारे पास 3 और b ऊपर जाएगा यानी कि √7, तो √7/3 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, कोसिकेंट थीटा दे रखा है 2 के बराबर। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और कोसिकेंट थीटा कितना होता है h बाई में p, तो यहाँ से बेस कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और उसका रूट, यानी कि बेस आएगा यहाँ से √3। अब क्या पूछा गया है वहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 डिवाइड में tan थीटा, tan थीटा p बाई में b, तो p 1 और b √3, तो ये चला जाएगा ऊपर। प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा होता है p बाई में h, तो p 1 और h है यहाँ पर 2, तो 1 बाई में 2 डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 2। अब इसको सोल्व कर लो, √3 प्लस में ये होगा यहाँ पर 1/2, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस में √3 और डिवाइड में 2, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ से निकलेगा √3 प्लस में 1 डिवाइड में 2 प्लस √3। अब 2 प्लस √3 इसका कर लेते हैं हम रेशनलाइजेशन, तो 2 माइनस √3 डिवाइड में 2 माइनस √3, तो √3 प्लस में ये हो जाएगा 2 माइनस √3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो यानी आएगा 1 और ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना होगा 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, कोट थीटा कितना है 3/4। कोट थीटा, कोट थीटा है 3/4 और कोट थीटा होता कितना है b बाई में p, तो यहां से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। रूट के अंदर है सेक थीटा, सेक थीटा h बाई में b यानी कि 5/3 माइनस कोसिकेंट थीटा h बाई में p, तो 5/4 और डिवाइड में इन्हीं को प्लस कर रखा है 5/3 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 यानी कि 5 और नीचे 12 डिवाइड में 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, 20 और 15 35, 35/12, 12 से 12 कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 7 35, 1/7 और इसका रूट था यानी कि 1 डिवाइड में √7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, tan थीटा बराबर में 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2, इस नीचे 1 लिख सकते हैं। tan थीटा कितना होता है p बाई में b। पूछा क्या गया है sec थीटा मल्टीप्लाई में sin थीटा। देखिए sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, क्योंकि sec और cos अपोजिट होते हैं, मल्टीप्लाई में sin थीटा प्लस में tan 2 थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा। अब sin बाई cos ये कितना होता है 10, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ये साइन tan थीटा भी हो जाएगा। हमें कोसिकेंट थीटा भी निकालना है, तो हमें हाइपोटेन्यूज भी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 1 का 5 यानी कि √5, तो tan थीटा तो हमारे पास 2 और ये 4, 4 और 2 6 माइनस कोसिकेंट थीटा कितना होता है h बाई में p, तो h है यहाँ पर √5 और उसके बाद p कितना है 2, इसको सोल्व करो 2 6 12, तो 12 माइनस √5 डिवाइड में 2, ये है ऑप्शन डी में। 22, साइन थीटा दे रखा a बाई b, पूछा क्या गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो साइन थीटा ये है a बाई b
होता क्या है ये p बाई एच। तो यहाँ से बेस कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर b, b का स्क्वायर और उसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस और उसका फिर ये रूट, तो ये हो जाएगा। पूछा क्या गया सेक थीटा, सेक थीटा होता है h बाई में b, तो b और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा p बाई में b, तो ये p है यहाँ पर a और बेस है यहाँ पर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो नीचे हर तो बराबर है, डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, तो b प्लस में a और डिवाइड में रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। किस ऑप्शन में है b प्लस a, ये किसी में नहीं है तो इसको हम और सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि b प्लस में a और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो b प्लस में a और b माइनस में a, रूट दोनों के नीचे लिख सकते हैं। और b प्लस a को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट b प्लस a मल्टीप्लाई में रूट b प्लस a, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और डिवाइड में यहाँ पर रूट अलग अलग लिख सकते हैं, b प्लस में a मल्टीप्लाई में b माइनस में a। अब इससे ये टर्म कैंसिल, दोनों के ऊपर रूट है, रूट इकट्ठा लिख देते हैं, b प्लस में a डिवाइड में b माइनस a, चेक कर लो किस ऑप्शन में है b प्लस a b माइनस a, ऑप्शन डी 23। कोट थीटा 7/8 और पूछा क्या गया है 1 प्लस साइन थीटा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोस बटा साइन कितना होता है कोट, और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और कोट की वैल्यू हमारे पास है ही, तो इसका स्क्वायर करना है डायरेक्ट, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49/64 ऑप्शन ए। 24 टेन थीटा 12/13, टेन थीटा है 12/13, टेन थीटा होता कितना है p बाई में b, तो यहाँ पर क्या रह जाता है हाइपोटेन्यूज। अब ये नहीं कि 5/12/13 डायरेक्ट निकाला और हाइपोटेन्यूज 5 कर दिया, नहीं, हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, तो 213, और ये रूट में आएगा। अब पूछा क्या गया 2 साइन थीटा, साइन थीटा p बाई में h, रूट 213, और उसके बाद है कोस, तो b बाई में h, b 13 और h यहाँ पर 1 मिनट भाई यहाँ पर चेक करने दो पहले, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 2 बिल्कुल 313 होगा, ये 13/√313 डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कोस हमें निकाला है तो इसका स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और नीचे 313, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 डिवाइड में 313। इसको सोल्व कर लेते हैं, 12 गुणा 2 24, 13 चौके 52, 5 13 दूनी 26 और 5 31, 312, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो हट जाएगा यानी कि 313, और नीचे ये 5 2 25 और नीचे 313, इससे ये कैंसिल, बचा कितना 312/25, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, साइन और कोस, नीचे भी साइन कोस तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, tan थीटा कितना हो जाएगा 5 को लेके जाएंगे राइट साइड तो डिवाइड में, और इसका फॉर्मूला एक होता है कि साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, तो साइन थीटा की जगह डायरेक्ट 4, कोस थीटा की जगह डायरेक्ट 5 को लिख सकते हैं, नीचे और इनके अलावा कोई और टर्म नहीं है, तो 5 साइन थीटा कितना है 4 माइनस में 3 कोस थीटा 5 डिवाइड में 5 साइन थीटा यहाँ पर है 4 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 5, तो 5 चौका 20, 3 5 15, तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे 5 चौका 20 और 2 5 10, तो 30 यानी कि 1/6 ऑप्शन बी। 26 सेक थीटा 5/4, सेक थीटा बराबर में 5/4, सेक थीटा होता कितना है h बाई में b,
तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 4 5। पूछा क्या गया है 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा पी बाई में एच, और 4 साइन का क्यूब, तो इसका क्यूब कर लो, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, डिवाइड में 4 कोस का क्यूब, कोस हमने नहीं निकाला तो बी बाई एच होता है, यानी कि 4 बाई में 5, तो इसका क्यूब करना तो 4 का क्यूब 64 और 5 का 125, माइनस में 3 कोस थीटा, तो बी बाई में एच यानी कि 4 बाई 5। इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर 125 है, यहाँ पर भी 125 बना लो, तो ऊपर नीचे हम 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 25 पंजे 125 हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या करोगे 25 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इससे कुछ तो फर्क तो पड़ेगा नहीं वैसे। और ये हो जाएगा 3 3 9 25 निमा 225, माइनस में 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, डिवाइड में 125। ऐसे यहाँ से 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, 256, और माइनस में ये हो जाएगा 3 चौका 12 यानी कि 300, डिवाइड में 125, इससे ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 108, तो बचेगा कितना यहाँ से 117, 117 डिवाइड में 256 यानी कि 44, लेकिन वो आएगा माइनस का, माइनस का 117 बटा 44, ऑप्शन सी। 27 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो एक काम करो, यहाँ पर 3 कोस थीटा है, यहाँ पर 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा को इस साइड लेके आओ, तो माइनस में यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 1, तो कोस थीटा बचेगा यहाँ पर, बराबर में 4 साइन थीटा को लेके जाओ आप राइट साइड में, तो माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, यानी कि 5 साइन थीटा। पूछा क्या गया टेन थीटा, यानी कि साइन बटा कोस लेके आना आपको, कोस को इस साइड लेके आओ, 5 को इस साइड लेके, तो 1/5 साइन थीटा डिवाइड में, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, ऐसे समझ आ जाएगा, डिवाइड में कोस थीटा, साइन बटा कोस 10, तो 1/5, ऑप्शन ए। 28 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा डिवाइड में 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बराबर 2/5। टेन थीटा हमें निकालना, एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंट रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 है नीचे 3 सेम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इससे, 5 गुणा 2 10 साइन थीटा, माइनस में 5 तिया 15 कोस थीटा, बराबर में 2 तिया 6 साइन थीटा, और प्लस में 2 गुणा 2 4 कोस थीटा। अब यहाँ पर 6 साइन थीटा प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 10 में से 6 गया तो 4 साइन थीटा, 15 को इस साइड लेके जाएंगे तो 19 कोस थीटा। हमें निकालना है 10, तो साइन बटा कोस यानी कि साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, तो 19/4, और यही होता है टेन थीटा, तो 19/4 ऑप्शन डी। 29 टेन थीटा प्लस में कोट थीटा डिवाइड में टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर में 2, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल, तो कितना हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड में कोट थीटा बराबर में, इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, 2 और 1 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, टेन थीटा डिवाइड में कोट थीटा। तो टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टेन थीटा कोट थीटा की जगह मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, तो टेन थीटा ऊपर चला जाएगा बराबर में 3, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करूं तो tan थीटा कितना है ये √3। आपको अगर वो टेबल आती होगी, वैसे वो टेबल हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं, अगर पता भी है तो √3 किस एंगल पर होता है 10 में, तो ये होता है 60 पर, यानी कि थीटा यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। पूछा क्या आपसे टेन थीटा यानी कि सॉरी साइन थीटा यानी कि साइन 60 हमें निकालना है, तो साइन 60 √3/2 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर टेबल याद थी तो इतना सोल्व करना पड़ता है, ऐसे नहीं आता तो आप क्या करोगे, हमने यहाँ तक निकाल लिया था कि साइन जो टेन थीटा है वो √3 है, नीचे 1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा होता है पी वाई में बी, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 3 और 1 4 यानी कि √4, तो ये हो जाएगा 2। अब पूछा क्या था साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है पी वाई में एच, तो √3 और एच है यहाँ पर 2, तो ये आंसर हो जाता। अब चलते हैं 30 पर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंट रूल लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा बराबर में 3 और 1 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यानी कि ये आएगा 2।
तो यहाँ पर जो टेन थीटा है वो कितना आया है 2, तो नीचे 1 लिख सकते हैं और ये होता है पी बाई में बी। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 4 और 1 5 और इसका रूट 5। साइन की पावर 4 थीटा, तो साइन थीटा तो होता है पी बाई में एच यानी कि 2/√5, 2/√5 इसकी पावर 4 माइनस कोस बी बाई में एच और इसकी पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 तो 16 और √5 की पावर 4 तो 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/25 तो 15/25, 5 से कैंसिल करेंगे 3/5। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। साइन थीटा को ले जाएंगे इस साइड तो बचेगा साइन थीटा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और ये 2 कोस थीटा। हमें क्या निकालना है कोट थीटा, तो कोस बटा साइन करते हैं तो 1/2 और ये हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा को लेके गए राइट साइड, 2 को लेफ्ट साइड तो 1/2 क्योंकि यही तो होता है कोट थीटा तो 1/2 ऑप्शन सी। 32 सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कंपोनेंट एंड डिविडेंट रूल लगा सकते हैं तो ये आएगा सेक थीटा डिवाइड में टेन थीटा। 5 और 3 8, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 यानी कि ये आएगा 4। पूछा क्या गया है साइन थीटा, तो यहां से सेक थीटा कितना होता है 1/cos थीटा और टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, तो ये चला जाएगा ऊपर। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल किसके बराबर है 4 के, तो 1/sin है 4 के बराबर। अगर साइन को लेके जाए इस साइड और 4 को लेके आए इस साइड तो 1/4 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ऑप्शन सी। 33 साइन थीटा डिवाइड में एक्स बराबर कोस थीटा डिवाइड में वाई। पूछा क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा बराबर में एक्स ऊपर चला जाएगा और वाई नीचे। साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा यही तो होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा एक्स बटा वाई और वैसे टेन थीटा होता है पी वाई में बी। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर रूट ये एच आ जाएगा। पूछा क्या गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा पी बाई में एच यानी कि एक्स बटा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में कोस थीटा होता है बी बाई में एच तो वाई डिवाइड में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे सेम है तो डायरेक्ट इसको माइनस कर लेंगे और नीचे सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर ये रूट और होगा, इस ऑप्शन में रूट और हो जाएगा, मिस्टेक है थोड़ी सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं 34 पर। सेक थीटा बराबर में x प्लस 1/4x और निकालना क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा तो हमारे पास है, अगर यहाँ से हम टेन थीटा और निकालें कैसे भी करके तो आंसर आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर में x प्लस में 1/4x, तो एक काम करते हैं इसका करते हैं स्क्वायर दोनों साइड। और हमें एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ये 1 के बराबर होता है। तो यहां से हमें टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, कितनी है x प्लस में 1/4x इसका होल स्क्वायर और माइनस में 1। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 और 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर और प्लस में 2ab 2ab और माइनस में 1 दे रखा था, x से x कैंसिल और ये 2 हो जाएगा तो 1/2 और माइनस में 1 तो ये हो जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर में x स्क्वायर प्लस में 1/16x स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा -1/2। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी बन जाएगी, देखिए ये तो हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये -2a, तो a स्क्वायर यानी कि x हो जाएगा ये, तो b स्क्वायर यानी कि 1/4
4x हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा ये, नहीं माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर -2ab है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4x और ये इसका होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो tan थीटा कितना आएगा, प्लस माइनस x माइनस 1/4x, ये आ जाएगा। हमसे पूछा गया था sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा की वैल्यू हमारे पास है x प्लस में 1/4x, tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, एक बार प्लस मानना पड़ेगा एक बार माइनस, अगर प्लस मानूं मैं इसको तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1/4x, इससे ये कैंसिल, x और x 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन सी। या इसका दूसरा आंसर भी ये हो सकता था कि हमें इसको माइनस भी मानना पड़ता है, तो sec थीटा तो है x प्लस 1/4x, फिर हम इसको माइनस मानेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस x प्लस में 1/4x, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/2x। तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन में था। अब चलते हैं 35 पर, tan थीटा बराबर में 2 और ये वैल्यू हमें निकालनी है, tan थीटा बराबर में 2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और tan थीटा होता है p बाई में b, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये होगा 4 और 1 5 यानी कि √5। अब पूछा क्या गया है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 8 मल्टीप्लाई में साइन थीटा p बाई में h यानी कि 2/√5 प्लस में 5 कोस थीटा, तो b बाई में h यानी कि 1 डिवाइड में h √5 डिवाइड में साइन थीटा का क्यूब, साइन थीटा हमने निकाल लिया है तो इसका क्यूब, 2 का क्यूब 8 और √5 का 5 प्लस में 2 कोस थीटा का क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो 1 और नीचे आएगा 5√5 प्लस में 3 कोस थीटा, तो ये है 1 बाई में √5। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम 5 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, अब नीचे हर में सेम संख्या हो जाती है तो डायरेक्ट हम इसको जोड़ घटा कर सकते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा 2 8 16, 16 और 5 21, 21/√5। देखिए ऊपर 21 एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। और इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 8 और नीचे ये है 2, 8 और 2 10 और 5 दिया 15 25 और नीचे है ये 5√5, √5 से √5 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे इसको 5, तो 21/5, ये हमारा आंसर आया था ऑप्शन ए। यहाँ से डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा 16 और 5 21 एक ही ऑप्शन में, ऊपर 21 है ना, इसका कोई फैक्टर है। अब चलते हैं 36 पर, tan थीटा बराबर में 1 है तो tan थीटा बराबर 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये होता है p बाई में b, तो यहाँ से h कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इसका 1 का स्क्वायर यानी कि √2, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। अब पूछा क्या गया है 8 साइन थीटा यानी कि p बाई में h, तो √2 प्लस में 5 कोस थीटा कितना हो जाएगा b बाई में h, और डिवाइड में इसका क्यूब, तो 1 बाई में 2√2 माइनस में कोस का क्यूब, तो 1 और 2√2 प्लस में 7 और ये हो जाएगा कोस थीटा 1 डिवाइड में √2। तो काम करते हैं 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और 5 13, तो ऊपर 13 आना चाहिए, 13 तो है नहीं, 13√2 डिवाइड में ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से फिर 2 माइनस 14 और 1 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 और नीचे 2√2, 13 से 13 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 37 यही क्वेश्चन थे हमारे इसके अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।